जा रहे हैं हम, वो है मेरे बच्चों व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, डिराइव द कंडीशन फॉर विच इट इज बैलेंस्ड, डिराइव द कंडीशन फॉर विच इट इज बैलेंस्ड। आपको निकालनी है कंडीशन जिस कंडीशन में ये होगा बैलेंस। सबसे पहले चीज आपके पास आता है कि व्हाट्स मेंट बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज असल में ये क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 resistors. It is the arrangement of 4 resistors in such a way one of them is calculated in terms of other 3, लेकिन याद रखो accurately and quickly। हम क्या लिखेंगे? It is an arrangement of 4 resistors। क्या है मेरे बच्चों? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 resistors। कैसे? ये मैंने एक रजिस्टर लिया है, ये मैंने दूसरा रजिस्टर लिया है, और मेरे बच्चों ये मैंने तीसरा रजिस्टर लिया, ये चौथा रजिस्टर लिया। ये है मेरे बच्चों हमारे पास 4 रजिस्टर्स। कितने रजिस्टर्स है? 4 रजिस्टर्स। ये वाला का नाम हम देते हैं P, ये Q, ये R, ये S। ठीक है कि नहीं? और इसके बाद क्या होते? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स which is used to calculate the one of the resistance of a resistor in terms of other 3। साथ में मेरे बच्चों क्विकली एंड एक्यूरेटली। अगर ये खाली 1 नंबर वाला क्वेश्चन आया, इतना भी आपके लिए काफी है। अगर 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है तो यहां से आपने इसको लाइन किया है, यहां से हमने बैटरी दी है इस तरह, है कि नहीं? इसके बाद हमने यहां पर लगाई है कंडीशन, ग्रानोमीटर, है कि नहीं? अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब क्या है? जो आपका ये पॉइंट है, मैं लूंगा सपोज पोटेंशियल V1 और यहां पर जो पोटेंशियल है V2। अंडर बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब है V1 इज इक्वल टू V2, यानी जो दोनों है ये बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल। या हम कहेंगे कि मेरे बच्चों V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट and this point is equal to 0. The 2 points are at same potential. It is called as balanced condition. Under balanced condition जो current through galvanometer आएगा वो आएगा मेरे बच्चों Ig, that is equal to 0. The current flowing through the galvanometer is 0. इसका मतलब क्या हुआ? अब हम लिखेंगे, जो ही आपके पास ये कंडीशन आएगा, एक कंडीशन क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? जो पोटेंशियल V1 है वो आएगा इक्वल टू V2, और Ig जो आएगा वो आएगा इक्वल टू 0। तब याद रखोगे मेरे बच्चों P/Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S। ये है मेरे बच्चों आपके लिए व्हीटस्टोन के लिए आपके पास रिजल्ट डिराइव किया हुआ। P/Q इज इक्वल टू R/S। कैसे करेंगे डिराइवेशन? एक डिराइवेशन है वो
जो हम लोग यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। एक डिराइवेशन मेरे बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा जो शॉर्टकट है। सपोज मेरे बच्चों क्या है, यहां से आ रहा है करंट आई, क्या आ रहा है करंट आई, यहां से मेरे बच्चों निकला है करंट I1, ठीक है कि नहीं, और यहां से क्या निकलेगा करंट I माइनस I1, यहां से भी करंट चलेगा I1 ही। क्यों, जो ही हमने लिया कंडीशन बैलेंस्ड कंडीशन, IG क्या आएगा इक्वल टू 0, और यहां से आएगा मेरे बच्चों I माइनस I1, क्योंकि इस वाले ब्रांच से कोई करंट चलने वाला नहीं है। तो इसके बाद हम लिखेंगे V1 माइनस V2 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप यहां से लेकर यहां तक अपोजिट टू द रेजिस्टर माइनस टाइम्स I माइनस I1 इंटू R। नेगेटिव ड्रॉप मैंने लिया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव ड्रॉप आएगा, एड प्लस आ जाएगा I1P। यानी इस तरह से क्या हुआ मेरे बच्चों, यानी इसका मतलब हुआ है I1P माइनस टाइम्स I माइनस I1 इंटू R दैट इज इक्वल टू 0। मैं लूंगा ये इस साइड, हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों I1P माइनस टाइम्स I माइनस I1 इंटू R दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करूंगा मैं, जो नेगेटिव साइड है वो मैं एक साइड लूंगा और जो पॉजिटिव टर्म है वो और एक साइड लूंगा। क्या करेंगे हम मेरे बच्चों, शाबाश, देखो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं I1P दैट इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, नेम इट एज इक्वेशन 1। अगेन एक तो हमने निकाली है पोटेंशियल डिफरेंस, हमने ये वाली पाथ ली। सपोज अब मैं ये वाली पाथ लूंगा, क्या आएगा मेरे बच्चों V माइनस V1 दैट इज इक्वल टू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वो आएगा I माइनस I1 इंटू S, एड होगा माइनस टाइम्स I1 Q दैट इज इक्वल टू 0। क्यों, बोथ V1 माइनस V2 है एट सेम पोटेंशियल, V माइनस V2 इज इक्वल टू 0, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी है, मैंने वही यहाँ पर अप्लाई की है। जरा ट्रांसपोज करेंगे हम, क्या आएगा मेरे बच्चों I1Q है कि नहीं इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। जरा एक काम करो मेरे बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड करो। ये है मेरे बच्चों इक्वेशन 1, ये है मेरे बच्चों इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करो। यहां पर समझो मैंने क्या किया है, मुझे निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। मैंने कैलकुलेट किया इसमें कितना ड्रॉप है, इसमें कितना ड्रॉप है, इसके बाद मैंने यहां पर इशारा किया है कि नहीं क्लियरली। जरा डिवाइड करो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, क्या होगा मेरे बच्चों, आराम से देखो क्या बनेगा, शाबाश, क्या आएगा आराम से देखो, वो आएगा आपके पास I1P होल डिवाइडेड बाय I1Q फर्स्ट। इसके बाद क्या आएगा मेरे बच्चों I माइनस I1 इंटू R होल डिवाइडेड बाय I माइनस I1 इंटू S। ये कट ये कट ये कट ये कट, क्या निकली कंडीशन आपके लिए मेरे बच्चों, आराम से देखो P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S। इस तरह से मेरे बच्चों मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का उस लेवल तक दिखाया प्रूव। अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आया कल, इसको आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन के बराबर भी ले सकते हो। इन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इसके बाद आपको बोला जाता है इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन द EMF ऑफ द सेल, एक्सप्लेन इट। ठीक है कि नहीं, ये 3 क्वेश्चन एक साथ है। सबसे पहले चीज हमें डिफाइन करनी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करना है हमें डिफाइन, हमें डिफाइन करना है मेरे बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करना हमें डिफाइन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। याद, सपोज मैंने यहां पर एक बैटरी बनाई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये EMF है, ये VA है, ये VB है। याद रखो VA माइनस VB ये है मेरे बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये मुझे कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। करंट यहां से आ रहा है, ये है रेजिस्टेंस R, इसको बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो होता है इस बैटरी का होता है ये ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक लिस्ट मिलेगा, एक प्ले लिस्ट मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ऑलरेडी ये वीडियो मैंने डिस्कस किया हुआ। अब सबसे पहले चीज हमें आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या लिखेंगे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of a battery when the current starts flow from the battery। शॉर्ट में ये लिखो, जो ही आपके बैटरी से निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो इस वक्त उसके टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होती है, उसको मेरे बच्चों बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो हम क्या करेंगे, VA माइनस VB दैट इज इक्वलेंट, ये करंट के अपोजिट में आ रहा है। अगर ये करंट आया है, ड्रॉप आएगा नेगेटिव माइनस IR, ड्रॉप ऐड होगा मेरे बच्चों EMF दैट इज इक्वल टू V। क्यों, हमने लिखा है VA माइनस VB इज इक्वल टू V, ये पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लिखेंगे V इज इक्वल टू EMF माइनस IR, जब देखा जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन हम ये भी कह सकते हैं V इज ऑलवेज लेस देन EMF। आप बोलोगे सर कैसे, जरा देखो, अगर इसका कुछ भी वैल्यू होगा, लेकिन इसको यहां पर एक टर्म सब्ट्रैक्ट में आ रही है। सपोज ये 10 है, ये हो गया 0.2 वोल्ट है, तो कम आएगा ना 10 से। हमेशा V इज ऑलवेज लेस देन E। क्यों, यहां पर होते हैं ड्रॉप इन एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इस तरह से आज के दो क्वेश्चन मेरे बच्चे मैंने आपको पढ़ाया है। एक क्वेश्चन था व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपको बिल्कुल मेरे बच्चों कम समय में ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं गारंटी कह रहा हूं, अगर 12th के बच्चे मेरे चैनल में अच्छे से देखेंगे और हर एक वीडियो को एक एक दो बार देखेंगे, उनको बोर्ड के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।